मैं अमित पवार, कंप्यूटर आचार्य। आज मैं फिर से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम है। ये बोर्ड में भी आया हुआ प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा क्या है कि हमको मैक्सिमम नंबर एरे डेटा लिस्ट से मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करना है। उसको ढूंढ करके उसको क्या करना है, प्रिंट कराना है। मैक्सिमम नंबर पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसको क्या कराना है, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो हमारा जो टास्क है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर को एरे डेटा लिस्ट से क्या करना है, फाइंड आउट करके उसको प्रिंट निकालना है। अब आप देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसका प्रोसीजर समझते हैं कि इस प्रोग्राम में है क्या। इसमें क्या करेंगे हम, ये मान लीजिए हमारे पास ये हमारी एरे डेटा लिस्ट है। मैंने जो ले रखी है वो 10 एलिमेंट्स की ले रखी है। तो आप लोगों को पता ही है, जब एरे डेटा लिस्ट को हम डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में 20 बाइट का स्पेस खाली हो जाएगा। 6, 7, 8, 9। पहले वाले का जो नाम रहेगा ये भी डिस्कस हो गया था, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स ये आ गए हैं। इस तरह से आएंगे, हम इसको इनपुट कर लेंगे। इनपुट करने के लिए आप जो भी आप चाहें इंटीजर के हिसाब से आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4, 20, 25। ये मैं कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हैं जो भी आप चाहें। ये मान लीजिए मैंने 10 वैल्यू एरे के अंदर इनपुट कर ली। तो इसमें हमें करना क्या है, अब इसमें हमारे पास ये एरे है। अब इसमें से हमें मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है वो उसको ढूंढना है, उसको निकालना है। हम उसको कैसे निकाल लेंगे, हम इसका जो विधि होता है इसको बोलते हैं कंपैरिजन की विधि बोलते हैं, यानी तुलना करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इस एरे का कंपैरिजन इस एरे से ही करेंगे। उसको करने के लिए ये जो एरे का पहले वाला एलिमेंट था, हम इसको मान लेंगे कि भैया ये मैक्सिमम है। ये वाला हम क्या मान लेंगे कि ये जो पहले वाला एलिमेंट है इसका क्या है, ये मैक्सिमम है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आया है इसका कंपैरिजन फिर हम अगले वाले से करेंगे, नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। अगर जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ये इससे बड़ा होगा पहले वाले से, तो हम क्या करेंगे, मैक्स में इसकी वैल्यू को इंटरचेंज करा लेंगे। यानी कि 4 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी A1 पे, और ये A1 की जो वैल्यू थी वो A0 पर चली जाएगी। यानी मैक्सिमम की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 20। फिर मैक्सिमम की वैल्यू फिर से किससे कराएंगे, 25 से। फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, क्या मैक्सिमम जो है ये छोटा है इससे, जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है A2 से। अगर ये छोटा होगा तो यही प्रोसीजर, मैक्सिमम में फिर से ये वैल्यू आ जाएगी 25। फिर 25 का कंपैरिजन 35 से होगा। क्या मैक्सिमम जो है ये 35 से क्या है, छोटा है तो फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में 35 आ जाएगा। फिर से इस मैक्सिमम की वैल्यू 3 से होगी। क्या ये कंपैरिजन होगा, क्या मैक्स जो है वो 3 से छोटा है, नहीं है, तो कोई इंटरचेंज इनमें नहीं होगा। फिर मैक्सिमम की वैल्यू 15 से होगा। ऐसे ही ये भी यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ऐसे ही हम कंपैरिजन करते चले जाएंगे, यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे भी। जैसे ही इसका कंपैरिजन होगा मैक्सिमम का 40 से, तो फिर से ये मैक्स जो वेरिएबल में वैल्यू है ये यहाँ से छोटी हो जाएगी। तो मैक्सिमम की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू इंटरचेंज होने के बाद कितना आ जाएगा, 35। इस तरह से वैल्यू इंटरचेंज होगी। यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे जो मैक्सिमम के अंदर है, और जो एरे की वैल्यू है मैक्सिमम के अंदर चली जाएगी। मैक्सिमम की वैल्यू 40 होगी। फिर हम 40 का कंपैरिजन करते हैं इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, लास्ट वाले से। तो कंपैरिजन क्या है, इससे छोटा है, नहीं है, तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम में क्या आ गई हमारे पास, बड़े वाली जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो मैक्सिमम में स्टोर होगी। उसके बाद हम मैक्सिमम की वैल्यू को जो हमारा मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसको हम आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करा लेंगे प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा। तो
ये तो कंपैरिजन का तरीका है। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्स, हम क्या करेंगे उस मैक्स के अंदर एरे के पहले वाले एलिमेंट को स्टोर करा लेंगे। हम मानते हैं कि जो हमारा जो ग्रेटेस्ट, जो बड़े हाईएस्ट जो नंबर है वो कौन सा है, एरे का पहले वाला एलिमेंट को हम हाईएस्ट मानते हैं, मान करके चलते हैं। फिर उसी का कंपैरिजन क्या करते हैं, उससे अगले वाले से करते हैं, नेक्स्ट से। फिर अगर ये छोटा है, जो मैक्स है, ये कंपैरिजन के बाद अगर छोटा है तो फिर हम इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक तो एक कंपैरिजन है ना, यानी कि हम एक ही हमारे पास एरे है, उसी का कंपैरिजन उसी से ही हम कराएंगे। यानी कि पहले वाले का जो कंपैरिजन है वो अगले वाले से, फिर मैक्स में उसकी वैल्यू को हम स्टोर करा लेंगे। तो अब इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट आ रहा है इसको वेरिएबल को इंटरचेंज करने का। ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, अगर आपको उनकी वैल्यू को इंटरचेंज कराना हो तो आप किस प्रकार से करा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करा सकते हैं उसको, मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, आपको क्या कराना है, पहले वाले की वैल्यू मान लीजिए एक हमारे पास ये a है, a वेरिएबल है, और हमारे पास ये b है। आप क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर 15 है और इसके अंदर 20 है। हम क्या करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू तो इधर आ जाए और इसकी वैल्यू इधर आ जाए। आप इनमें क्या कराना चाहते हो, वैल्यू को इंटरचेंज आप कराना चाहते हो। तो देखिए इसको एक सीधे से कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो पानी के गिलास हैं, है ना, आप क्या करना चाहते हो, आप उनका जो पानी है वो चेंज कराना चाहते हो, यानी पहले वाले का पानी दूसरे वाले में और दूसरे वाले का पानी पहले वाले में। तो इस कंसेप्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक खाली गिलास चाहिए होगा, है ना। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपको दो वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू इंटरचेंज करानी है तो आपके पास एक खाली जो होना चाहिए, वो खाली एक वेरिएबल होना चाहिए आपके पास ब्लैंक। तो मैं एक ब्लैंक वेरिएबल ले लूँगा c, और क्या करो फिर इस c के अंदर किसी भी a की या b की इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा लो, यानी 20 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे फिर क्या करा लो 20 खाली हो गया। फिर a की वैल्यू किसके अंदर स्टोर करा लो, b के अंदर, इसमें क्या हो गया 15 आ गया। और फिर क्या करा लो, ये जो c की वैल्यू थी किस में स्टोर करा लो, a के अंदर, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि जो अगर ऐसे ही तो करेंगे, मान लीजिए आपके पास दो पानी के गिलास हैं, तीसरे वाला खाली है तो दूसरे वाले का पानी या पहले वाले का पानी तीसरे वाले में, दूसरे वाला खाली हो गया, पहले वाले का पानी दूसरे वाले में, पहले वाला खाली हो गया, फिर जो आपने खाली बर्तन में पानी डाला है उसका पानी पहले वाले में। तो यही इस तरह यही कंसेप्ट है यहाँ पे। एक आपको खाली वेरिएबल चाहिए उनकी वैल्यू को इंटरचेंज कराने के लिए, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की दोनों जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं इस प्रोग्राम के अंदर क्लियर करेंगे। प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रोग्राम की अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम जो होते हैं उसके 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग, प्रोग्राम को स्टार्ट कराने के लिए हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल हैं, इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जिनका प्रयोग हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो इसके बाद फिर हम वॉइड मेन फंक्शन और इसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन, यहाँ से हमारा जो होता है प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरे वाला काम होता है प्रोग्राम में क्या होता है, इनपुट कराना। इनपुट में क्या करते हैं हम, किसी भी एरे के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को इनपुट करते हैं। वैल्यू को इनपुट कराने के लिए एक लूप चलाएंगे। लूप का प्रयोग इसमें होता है, जितने एरे की जो लोकेशन वैल्यू होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और जो 0 से शुरुआत, मान लीजिए कितने एलिमेंट है, 10 है, तो लास्ट वाले की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, 9 होगी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वैल्यू को इसमें इनपुट कराते हुए चलते हैं। ये मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपको समझा रखा है कि किस किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा। एक बार लूप में आने के बाद वो तब तक बाहर नहीं आता
जब तक ये वाली कंडीशन क्या ना हो जाए, हमारी जो हमने कंडीशन चेक कर रखी है वो फॉल्स ने हो जाए। तो ये क्या करेगा, स्कैनएफ फंक्शन 10 बार कॉल होगा, पहली बार 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, और फिर 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार ये हमारी वैल्यू जो होती हैं क्या होती हैं, कॉल होती चली जाती हैं। ये मान लीजिए स्कैनएफ फंक्शन हमारा 10 बार कॉल हो गया और हम जो हमारी एरे थी वो इस प्रकार से हमने वैल्यू उसके अंदर क्या कर ली, इनपुट कर ली। अब क्या करना है हमें, हम इसको जो पहले वाला जो एलिमेंट है इसी को मैक्सिमम मानते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि देखो आपको कंपैरिजन के लिए जब आपको कंपैरिजन करना हो तो फिर से वही आपके पास 2 वेरिएबल होने चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। आपके पास हैं तो ये जो आपके पास 10 वेरिएबल हैं, 2 को छोड़ो, लेकिन जब आप इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एक बार में एक ही कॉल होगा, तो इसीलिए हेल्प करने के लिए फिर से हम एक मैक्सिमम अलग से लेंगे, अलग से एक वेरिएबल लिया मैक्स, इसके अंदर पहले वाले एलिमेंट को मैंने स्टोर करा लिया। मैक्स में क्या डाल लिया, A0, यानी कि A0 में ये इसका नाम A0 है, ये 1 है, ऐसे ये सेम नीचे तक है। तो पहले वाले का जो A0 है, A0 में क्या A0 जो वेरिएबल है उसमें क्या इंस्टॉल है, 5 है। 5 में 5 किसके अंदर आ जाएगा, मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब फिर से वही स्टार्ट इनपुट प्रोसेसिंग ये हमारी सारी प्रोसेसिंग चल रही है, यानी कि एरे से मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढकर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मैक्स वेरिएबल लिया जिससे हम क्या कर सकें, उस मैक्सिमम जो हमने वेरिएबल लिया है उसकी तुलना हम अपने किससे कर सकें, एरे डेटा लिस्ट के जो दूसरे वाले वेरिएबल से हम उनसे करा सकें। तो मैक्स लिया, इसके अंदर पहले वाले को हमने स्टोर कर लिया। मैंने आपको बताया, मैंने मान लिया कि ये जो पहले वाला एलिमेंट है मैक्सिमम है। अब एरे को कॉल करने के लिए, एरे को इंडेक्स वैल्यू कॉल करने के लिए लूप चलाएंगे 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक। 1 से क्यों चलाएंगे, क्योंकि आपने जो पहले वाले इस मैक्सिमम का कंपैरिजन पहले वाले एलिमेंट से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम के अंदर पड़ा हुआ है कौन से वाला एलिमेंट है, ये पहले वाला ही एलिमेंट है। तो अब इसके बाद फिर i बराबर 1, i की वैल्यू, ये फिर से वही i की वैल्यू 1 है। इसका फिर कंपैरिजन होगा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 9, क्या 1 जो है वो कम है 9 से कम है, इसमें एंट्री लेगा। अब आया इफ़ का आपको पता ही है ब्रांचिंग होता है। अगर आपको दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रांचिंग का, यानी इफ़ का प्रयोग करते हैं। और इफ़ के अंदर हमारा जो कंट्रोल है वो तभी एंट्री लेता है जब ही इसके अंदर एंट्री लेगा, जब क्या होगा, जब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो मैक्सिमम की जो वैल्यू थी वो कितनी है, 5। मैंने कंडीशन चेक कराई, मैक्सिमम लेस देन ai, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 5 और ai की वैल्यू कितनी है 1 में क्या है 30। ये देखो, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 30, क्या जो 5 है वो लेस देन है 30 से। देखो इसको कम है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो क्या होगी, ये स्वैपिंग वाला है। मैक्सिमम की और इसकी वैल्यू क्या करा लेंगे, इंटरचेंज, मैक्सिमम की वैल्यू ai में और ai की वैल्यू मैक्सिमम में। तो इंटरचेंज कराने के लिए फिर से एक थर्ड वेरिएबल मैंने ले रखा है जिसका नाम है टेम्प की वैल्यू ai में, ai खाली हो गया, ai की मैक्स की वैल्यू, ये क्या करता है, ये राइट साइड की वैल्यू इधर डाल देता है, जो ai में था वो टेम्प में चला गया, जो मैक्सिमम की वैल्यू ai में आ जाएगी और टेम्प की वैल्यू किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इस प्रकार जो मैक्स में जो स्टोर हो जाएगा वो क्या स्टोर हो जाएगा 30। ये
यहाँ पे ये इंटरचेंज करने के बाद इस वाले कंट्रोल से बाहर आएगा, लेकिन ये वाला कंट्रोल इसको बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि ये वाला किसका कंट्रोल है, हमारा ये लूप का कंट्रोल है, और ये तभी बाहर आ पाएगा जब ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये वाला जो टर्मिनेटर था ये इसको हमारे कंट्रोल को i++ पर ट्रांसफ़र कर देगा। i की वैल्यू 1 थी, अब की बार i++ की वजह से कितनी हो जाएगी 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, i की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2 लेस देन इक्वल टू 9। क्या 2 जो है वो कम है 9 से, कम है, फिर से कम है, तो फिर से इसमें एंट्री लेगा ये। फिर से यहाँ पे इफ़ के अंदर कंडीशन चेक होगी, मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम में कितना पड़ा हो, कितना है 30, और आई की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो इसका जो कंपैरिजन होगा 2 से होगा, 2 में कितना है 25। क्या 30 लेस देन 25, नहीं, तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधा यहाँ पे टर्मिनेटर पे जाएगा, टर्मिनेटर उसको फिर से ट्रांसफ़र करेगा। आई की वैल्यू फिर से हमारी कितनी हो जाएगी, इस बार 3 हो जाएगी। अब मैक्स 3 होने के बाद फिर से यहाँ पे चेक होगी कंडीशन, क्या 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 है ना, ये 3 लेस देन है, तो फिर से इसमें एंट्री लेगा। फिर से अब के बार मैक्सिमम का जो मैक्स का जो कंपैरिजन होगा किससे होगा, A3 से। A3 में कितना है इस बार 35, आई की वैल्यू कितनी है 3, और A3 जो लोकेशन है वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 35, जो A की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 35। तो A की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 35। देखो 30 लेस देन 35, जो 30 है वो लेस देन है 35 के, यस, ये कम है इससे, तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मैक्स की वैल्यू AI में और AI की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि मैक्स में कितना आ जाएगा 35, मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। फिर से ये वाला इंटरचेंज करने के बाद ये वाला टर्मिनेटर फिर से इसको ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर अब की बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर से मैक्स का जो कंपैरिजन था अब की बार A4 से होगा, A4 में क्या स्टोर है 40, कितना है 40 स्टोर है। फिर से कंपैरिजन होगा 35 लेस देन 40, लेस देन है, कम है, तो फिर से इंटरचेंज होगा, मैक्स की वैल्यू AI में, A की वैल्यू मैक्स में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 की जगह कितना आ जाएगा 35, और मैक्स में कितना चला जाएगा 40। फिर से ये वाला टर्मिनेटर इंटरचेंज करने के बाद फिर से वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा i++ पर, फिर से 5 होगी। मैक्स का जो कंपैरिजन था वो किससे होगा, A5 से होगा, मैक्स में क्या है 40 है, 5 में क्या पड़ा हुआ है 80, क्या स्टोर है 80, तो 40 का कंपैरिजन किससे होगा 80 से होगा, 40 लेस देन 80, फिर से कंडीशन हमारी सही हो जाएगी, तो फिर से इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, और मैक्स में कितना चला जाएगा इस बार 80। आई की वैल्यू फिर से एक और इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। मैक्स 6 में क्या पड़ा हो 85, अब की बार फिर से 80 का कंपैरिजन किससे होगा 85 से होगा, 80 लेस देन 85, फिर से ट्रू है, ऐसे ही चलता रहेगा है। फिर से मैक्स की वैल्यू AI में, यानी मैक्स में हो जाएगा कितना 85, यहाँ पर भी कितना कंपैरिजन कराने के लिए भी कितना होगा अगली बार 85, और यहाँ पे कितना स्टोर हो जाएगा 80। फिर से 70 से जब कंपैरिजन होगा फॉल्स हो जाएगी, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। जब 8 से जब कंपैरिजन होगा इसका, ऐसे ही आई की वैल्यू जब बढ़ती चली जाएगी। फिर से 9 से कंपैरिजन होगा, यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद फिर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या 10 जो है लेस देन इक्वल टू 9 है, क्या जो 10 है वो कम है 9 से, नहीं तो बाहर आ जाएगा और मैक्सिमम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। मैक्सिमम में कितना आया हमारा 85, तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ द डेटा लिस्ट इज 85। ठीक, थैंक यू।